न्याय और साहस का प्रतीक, न तोप थी न तलवार थी, एक नारी जो लाचार नहीं, तलवार बिना भी तलवार थी, जो जंग नहीं जन कल्याण से महान थी, जहां धर्म डगमगाया वहां उसने दीप जलाया, अहिल्या सिर्फ रानी नहीं नारी का अभिमान थी। नमस्कार दोस्तों, आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हो। दरअसल इतिहास की सबसे बड़ी ताकत वो महिला जिसने दुनिया को दिखाया कि शासन तलवार से नहीं, सेवा और न्याय से चलता है। इतिहास की किताबों में आपको अकबर और बाबर और औरंगजेब जैसे नाम आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों सनातन संस्कृति और सहेजने वाली वो हजारों मंदिरों का निर्माण करने वाली माँ, न्याय और सेवा के बल पर एक विशाल राज्य चलाने वाली देवी स्वरूपा रानी अहिल्याबाई होलकर का नाम अक्सर उपेक्षित रह जाता है। क्या इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थी, या इसलिए क्योंकि उन्होंने तलवार की बजाय धर्म और सेवा और जन कल्याण को अपनी सत्ता की नींव बनाया था। एक साधारण कन्या से महान रानी तक का सफर, आइए हम बताते हैं माँ अहिल्याबाई होलकर की पूरी कहानी। दरअसल 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौड़ी गांव में एक किसान परिवार में जन्मी अहिल्याबाई बचपन से ही शांत और सरल और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनके पिता मानकोजी शिंदे एक सामान्य किसान थे और अहिल्याबाई उनकी इकलौती संतान थी। उस समय जब बेटियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, तब अहिल्याबाई को पढ़ने लिखने का अवसर मिला था, जो अपने आप में एक बड़ी क्रांति था। दोस्तों, उनकी प्रतिभा और व्यवहार कुशलता और प्रभावित होकर माल्याराव होलकर, जो मालवा के शासक थे, उन्होंने अपने पुत्र खांडेराव होलकर की पत्नी के रूप में उन्हें चुना। मात्र 10 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई विवाहित सूत्र में बंध गई थी। अहिल्याबाई ने कभी तलवार नहीं उठाई, पर फिर भी वो इतिहास की सबसे अजेय शासकों में गिनी जाती थी। अनेक निर्णय, अनेक आदेश और उनके न्याय इतने सटीक और प्रभावशाली थे कि पेशवा भी उनके आगे एक चिट्ठी से देकर पीछे हट जाते थे। दरअसल बात 1766 की है, जब उनके पति और फिर उनके ससुर माल्हाराव का निधन हुआ था। तब पेशवाओं ने उनसे शासन त्यागने को कहा, लेकिन हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। अहिल्याबाई ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने न केवल सत्ता को संभाला, बल्कि अपने नेतृत्व में होलकर साम्राज्य की एक न्यायप्रिय, समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बना दिया। एक बार अब्दुल खान नाम का एक सरदार ने मालवा पर आक्रमण करने का प्लान बनाया। फिर क्या था, अहिल्याबाई ने स्वयं किले से मोर्चा संभाल लिया, सेना को संगठित किया और रणनीति की कमान अपने हाथ में लेकर दुश्मन को करारी शिकस्त दी। शिकस्त ही नहीं दी, बल्कि दुश्मन को बुरी तरीके से खदेड़ा। माँ ने परचम लहराया। धार्मिक पुनर्निर्माण और सनातन संस्कृति की रक्षा, अहिल्याबाई का शासन धर्म और सेवा पर आधारित था। उन्होंने न केवल अपने राज्य बल्कि पूरे भारत में धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण कराया। दोस्तों, उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर को उन्होंने पुनर्निर्माण कराया। आज भी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इसके अलावा उन्होंने अयोध्या, मथुरा, गया, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और सोमनाथ सहित अनेकों तीर्थ स्थलों पर मंदिर, धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ी, अन्न क्षेत्र और प्याऊ बनवाए। यानी धर्म के नाम पर माता अहिल्याबाई होलकर ने जो वर्क किया, जो कार्य किया, वो आज भी एग्जाम्पल लोगों के बीच दिए जा रहे हैं। उन्होंने न सनातन धर्म की सेवा की, बल्कि राज्य धर्म भी बड़े अच्छे ढंग से निभाया। जन सेवा में समर्पित शासन, अहिल्याबाई का शासन जन कल्याण पर केंद्रित था। उन्होंने किसानों की सहायता, अनाज भंडारण, निर्धनों के लिए अन्न क्षेत्र, शिक्षा पर जोर और महिलाओं को संपत्ति का बड़ा अधिकार दिलाया। दोस्तों, एक समय था, उस समय ये कानून था कि विधवा स्त्री को पति की संपत्ति नहीं मिलती थी, लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने इसे बदलकर विधवा अधिकार को वैध बना दिया। यानी उन्होंने तमाम सारे अधिकार महिलाओं को दिलवाए। उन्होंने इंदौर में एक विकसित
सुशासित और समृद्ध नगरी में बदलाव दिए। सड़कें, बाजार, मंदिर, विद्यालय और जन सेवा के अनेकों केंद्र आज भी उनके योगदान की गवाही देते हैं। दोस्तों, माँ अहिल्याबाई होलकर नारी शक्ति के लिए भी एक प्रेरणा थी। एक और जहां मराठा साम्राज्य और मुगल सत्ता ढह रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अहिल्याबाई होलकर अकेली इंदौर की गद्दी संभाले बैठी हुई थी और डंके की चोट पर राज कर रही थी। पेशवाओं को डर था कि अगर एक स्त्री सत्ता में रही तो मराठों की ताकत कमजोर मानी जाएगी, लेकिन रानी अहिल्याबाई का उत्तर था, मैं युद्ध के मैदान में नहीं, पराजित किसानों के खेत में लड़ रही हूँ। जब तक मेरी प्रजा सुरक्षित है, मैं न झुकूंगी न शासन छोड़ूंगी। दोस्तों, रानी अहिल्याबाई होलकर का शासन केवल एक प्रशासनिक युग नहीं था, बल्कि एक ये संवेदना, धर्म और सेवा शक्ति का संगम था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सत्ता केवल युद्ध से नहीं, बल्कि प्रजा की भलाई और न्यायपूर्ण नीति से चलाई जाती है। दोस्तों, इतिहास भले ही उन्हें उतनी जगह न दे सका हो, लेकिन जनमानस में, धर्म स्थलों पे और हर न्यायप्रिय हृदय में रानी अहिल्याबाई अमर है। अहिल्याबाई होलकर की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, एक बड़ी मिसाल भी है। साहस, न्याय और सेवा की उनकी ताकत तलवार में नहीं, प्रजा की भलाई में थी। ऐसी रानी की जय हो जो आज भी हमारे दिलों में जीवित है। दरअसल दोस्तों, माँ रानी अहिल्याबाई होलकर अपने आप में जीवांत की एक बड़ी मिसाल है। आज तक लोग उनको पूजते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके द्वारा किए हुए कार्यों को कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इतिहास को सजोए हुए माने, अपने बच्चों का पालन पोषण भी किया, धर्म के नाम पर आगे बढ़कर काम किया और आक्रांताओं को तगड़ा सबक सिखाया। दोस्तों, नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में अपना नाम और अपना पूरा विवरण माँ अहिल्याबाई होलकर के बारे में ज़रूर बताएं, जिससे हम आगे वाले एपिसोड में आपका नाम, आपका क्वेश्चन हम ज़रूर जनता के सामने कहेंगे, जिससे आपको और अच्छा लगेगा और हम लोगों को भी लगेगा कि आप हमें ज़रूर सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगली स्टोरी में आपका नाम हम अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको दिखाएंगे। माँ अहिल्याबाई होलकर की गाथा आज मैंने पूरा इतिहास संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। आगे भी मैं आपको बताता रहूँगा। इसी तरीके से खबरें देखते रहिए खबर एक्सपर्ट पर। धन्यवाद। और हाँ, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।